दुर्गापुर में भाजपा के ओबीसी मोर्चा नेता कैलाश दास और उनके परिवार पर हमला होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि वार्ड नंबर 14 के नूतनपल्ली रुईदास पाड़ा इलाके में हुई इस घटना में भाजपा नेता की मां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उन्हें दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक हमले की जड़ एक प्रस्ताव पर असहमति और लगातार तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए दबाव बनाने से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि पड़ोस में एक छोटे विवाद के बाद स्थिति बिगड़ी और कल कुछ बदमाशों ने इसी बहाने भाजपा नेता और उनके परिवार पर हमला कर दिया। भाजपा नेतृत्व का आरोप है कि हमलावर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग थे। वहीं तृणमूल नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। इस बारे में तृणमूल नेता उज्जवल मुखर्जी ने कहा कि भाजपा महज नाटक कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा महिला मोर्चा की नेता भी अस्पताल पहुंची और घायल मां से मुलाकात की। वहीं पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। আমার ছেলে বিজেপি পার্টি করে তাই আমাদেরকে বলছে, ওরা বলতে পারছে না ডাইরেক্ট যে তোমরা ওই পার্টি কেন করছো। আমার ছেলেকে বিনা কারণে কালকে ধরে ধরে মারছিল, তাই আমরা দু স্বামী স্ত্রী ধরে দিয়ে ছাড়াতে গেলাম। আমার স্বামীকেও মারলো, আবার আমাকে 4-5টা মহিলা মিলে যাতাই করে মারলো। আমার অনেক বড় অপারেশন, পেটের মধ্যে লাত মেরেছে, আমার পেটে বাজছে, বুকের বাজছে। ওই তৃণমূল পার্টির লোকে। অপরাধ ছিল আপনাদের? অপরাধ কিছুই নয়, ছেলেতে একটু ঝামেলা হয়েছে, একটুকু ছাড়াতে গেলাম। আমাদেরকেও মানে তাদের মারা ধরে, এত নাম চিনতে পারিনি পাশাপাশি বটে, কিন্তু মারলো আমাকে ধরে তাদের মা। হ্যাঁ, ওইটাই অপরাধ। মানে বলতে পারছি না যে বিজেপি পার্টিতে কেন জয়েন নিয়েছো। ওই জন্য অপরাধ যে আমাদের ওখানে যত মানে আমাদের রুইদাস পাড়াতে প্রতিটা ঘর আমাদের উপরে মানে 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 লেগে গেছে পুরো একবারে। আমরা একাই আগ্রহ হয়ে গেছি। নতুনপল্লী রুইদাস পাড়া। হ্যাঁ, আমার ছেলের নাম কি? ছেলের নাম কৈলাস রুইদাস। কৈলাস রুইদাস। আর আপনার? আমার নাম। এবং সেই জন্য কালকে রাত্রিবেলায় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তার সাথে পায়ে পা লাগিয়ে ঝামেলা করে এবং তার মা যখন এই কৈলাসের মা যখন তাকে বাঁচাতে যায় তখন ওখানকার কিছু তৃণমূল গুন্ডা বাহিনী দিয়ে তার মাকে আক্রান্ত করা হয় এবং তার পেটে বুকে লাথি মারে। মানে মহিলাটি অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। এখন আমরা গেছিলাম দেখতে, তো এটা হচ্ছে তৃণমূল সরকার, বর্তমান সরকার। আমি একটা কথাই আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে এইভাবে চমকে ধমকে মেরে বিজেপি কর্মীদেরকে আটকানো যায়নি আর যাবেও না। ভীষণভাবে কাঁদছিল, শুধু ছেলের জন্য না, তার একটি 10 বছর। এখন আমি তো আপনার কাছে শুনলাম, এখন এরকম তো হওয়া উচিত নয়। তবে যে অভিযোগটা এনেছে সে জানলই বা কী করে যে কারা তাকে মেরেছে। হতে পারে যদি মারামারি করেছে তার জন্য তো প্রশাসনের কাছে গেছে, নিশ্চয়ই প্রশাসন তার ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু না জেনে প্রথম সব কিছুতে তৃণমূলের নামে বলে দেওয়া, এটাই তো ঠিক না। এবারে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত, প্রশাসনিক ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এইসব ব্যাপারে কিছু বলা যায় না, কি কারণে মার খেয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के ढांडाबाग इलाके में गुरुवार रात एक घर में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी और दुर्गापुर पुलिस मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ढांडाबाग के सिंहपाड़ा निवासी संदेश महतो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे और अपने 2 बच्चों को घर पर छोड़कर गए थे, तभी अचानक घर में आग लग गई। दोस्तों से खबर मिलने पर संदेश महतो तुरंत मौके पर पहुंचे। इस बीच उनके दोस्तों ने साहस दिखाते हुए दोनों बच्चों को
सुरक्षित बाहर निकाला और पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश शुरू की। हालांकि दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत घर में जल रहे हनुमान दीपक से हुई थी। सौभाग्य से किसी तरह की बड़ी घटना या जानहानि की खबर नहीं है एवं स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। আমরা এসে দেখলাম যে ফায়ারটা আমরা আসার আগে তো আউট হয়ে গেছে। এবার ওনাদের বক্তব্য ছিল যেটা ওই প্রদীপ দিয়েছিল, প্রদীপ থেকে আগুনটা স্প্রেড করেছে। তা যাই হোক, এটা মানে সন্ধ্যের দিকে বলে ব্যাপারটা কিন্তু অনেকটা সহজ, ব্যাপারটা অনেকটা মানে এটা রাতের দিকে বলে ব্যাপারটা অন্যরকম হতো। তবে আমি বলবো ওনারা যে প্রদীপ দিয়েছেন, প্রদীপ এমনভাবে দেবেন যাতে আগুনটা অ্যারেস্টেড থাকে আর কি, আশপাশে যাতে কোনো রকম দাহ্য বস্তু না থাকে। ওনাদের বাড়ির মালিককে আমরা বলে এলাম, এটা আপনারাও সব একটা নজর রাখবেন, প্রদীপ বা ধূপ যেখানে যা দেবেন আর কি, আশপাশে যাতে কোনো রকম দাহ্য বস্তু না থাকে। আগুন আমাদের তো সবসময় লাগে, কিন্তু আগুনকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে সেটা আমরা যাতে আমাদের কোনো ক্ষতির কারণ না হয়। হ্যাঁ, মোমবাতি এমনভাবে দেবেন যাতে সেটা অ্যারেস্টেড পোর্শনে থাকে, মোবাইল চার্জ এমনভাবে দেবেন যাতে সেটা অ্যারেস্টেড পোর্শনে থাকে। ঠিক আছে, এই প্রদীপ বলুন, মোমবাতি বলুন, ধূপ বলুন, এমনভাবে দেবেন আপনারা আর কি, হ্যাঁ মুক্তি আর কি। ঠিক আছে, আবার এটা ধরুন এটা সন্ধ্যের দিকে বলে ব্যাপার, আবার ধরুন অন্য কোনো রাতের দিকে যদি কোনো অন্য কোনো হতো তাহলে আপনার নাম স্যার? আমার নাম এই সাব অফিসার পি ভৌমিক, दुर्गापुर फायर स्टेशन। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ईसीएल के काजोड़ा क्षेत्र के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार के सेवानिवृत्त होने से 2 दिन पूर्व एचएमएस की ओर से विदाई समारोह आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही एरिया कार्मिक प्रबंधक अर्पण घोष को बीसीसीएल में जीएमपी पद पर प्रमोशन मिलने पर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में जीएम ओपी आसिम कुमार मंडल, एजेंट खास काजोड़ा कोलियरी मनोज कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। इसके अलावा एचएमएस के मंत्री एसके पांडे, ईसीएल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य और पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सहकारी सभाधिपति विष्णुदेव नोनिया, सफल सिन्हा, मनोज नोनिया, गोपाल प्रसाद चौधरी, प्रताप कुमार, गोपाल चंद्र सरकार तथा एचएमएस के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर एसके पांडे ने उपहार और गुलदस्ता भेंट कर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया। वहीं विष्णुदेव नोनिया ने भी गुलदस्ता देकर सम्मान जताया। सभा को एसके पांडे, विष्णुदेव नोनिया, मनोज कुमार मिश्रा, सफल सिन्हा, जीएम ओपी आसिम कुमार मंडल और अर्पण घोष ने संबोधित किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे कार्यक्रम का संचालन विधान घोषाल ने किया। हमारे काजोड़ा एरिया के महाप्रबंधक से प्रशांत कुमार अपनी एक लंबी पारी खेल कर और 2 दिन बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके साथ जो हम लोग का एसोसिएशन रहा काजोड़ा एरिया में या पूरे ईस्टर्न कोलफील्ड्स में जो योगदान रहा, विदाई तो हम लोग के शब्द नहीं है, हम लोग किसी को विदाई नहीं देते, लेकिन सम्मान समारोह के रूप में हम लोग इसका आयोजन करते हैं। और उनका जो कंपनी के प्रति योगदान रहा, हमारी यूनियन के लोगों से जो संबंध रहा, उन सबको एक यादगार दिन बनाने के लिए हम लोग उनके सम्मान में आज ये कार्यक्रम किए हैं। और बहुत भावुक पल होता है समारोह या सम्मान समारोह में, बहुत कुछ बोलने का नहीं रहता, ये फील करने की चीज़ है। बहुत ज़्यादा कुछ बोला, लोगों का बहुत सहयोग दिया, तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे सम्मान में ये समारोह आयोजित किया है। काजोड़ा एरिया हमेशा उन्नति की ओर रहे, एक छोटा सा राह मैंने दिखाई है।
अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रानीगंज के एगरा ग्राम पंचायत के निवासियों ने पेयजल संकट को लेकर गुरुवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार आक्रोशित लोगों ने रास्ते पर पेड़ की टहनियां डालकर अवरोध खड़ा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8-10 दिनों से रास्ते के किनारे लगे सार्वजनिक नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए उन्हें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पंचायत के प्रधान मौके पर पहुंचे एवं इस संबंध में पंचायत उप प्रधान ने बताया कि पाइपलाइन खराब होने की वजह से पानी की आपूर्ति बाधित हुई है और मरम्मत का काम जारी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बातें रखी। वहीं इस समस्या के बारे में महिलाओं ने पूरी जानकारी देते हुए अपनी बातों को रखा। ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि टैंकर से आपूर्ति स्थायी समाधान नहीं है। उनका कहना है कि जब तक सड़क किनारे लगे नलों में पानी की आपूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक उनकी समस्या बनी रहेगी। हालांकि काफी देर तक विरोध जारी रहने के बाद पंचायत उप प्रधान के आश्वासन पर लोगों ने रास्ते से अवरोध को हटा लिया। ঘটনাটা হচ্ছে আমাদের এখানে জল নেই, সারদাপল্লী, অনুরাগডাঙ্গা পুরো এলাকাতে জল নেই। আর এদিকে গড়াইপাড়া, এদিকে পুরো পাইপ লাইন বাড়িতে বাড়িতে গেছে, ওদের বাড়িতেও জল, বাইরেও জল, আমাদের বাইরের রাস্তাতেও জল নেই। আমাদের ঘরে তো কলের নেই, এত বড় স্কুল, সরকারি স্কুলে জল নেই। কি বলছে পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত বলছে এখনো 7 দিন 10 দিনের কথা বলছে, এখন 7-10 দিন পর পাওয়া যাবে। তো 7-10 দিন আমরা কি করছি? আপনারা কি চাইছেন? আমরা ওইদিকে ঘরে ঘরে কল আছে, আবার দুয়ারও কল রয়েছে, কিন্তু এইদিকে কলে জলেই পড়া হচ্ছে না। এদিকে ঘরে তো ঢুকেই নাই, আর কলেও জল পড়ছে। কি পাড়া এটা? এটা সারদাপল্লী, অনুরাগডাঙ্গা। কতজন বসবাস করে এখানে? 25 বছর ধরে। মানে কতজন বসবাস করে? বসবাস মোটামুটি অনেক করে, হাজার করে, হাজার। কতদিন ধরে জল নাই? আজ 20 দিন জল নাই। তো কি বলছে পঞ্চায়েত? পঞ্চায়েত বলা হলো এটা কি দাবি? জল অসুবিধা আছে, পাইপ জাম হয়ে গেছে, ওই জন্য জল আসেনি। 15 দিন ধরে, 4-5 দিন ধরে জল আসেনি। কাজ চলছে, লেবার চলে এসছে, তার বদলে টাঙ্কির ব্যবস্থা আমরা করা হয়েছে। যতদিন না জল আসছে টাঙ্কির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা তো বলছে জল পাচ্ছে না। টাঙ্কির ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু জলের প্রবলেম, ওরা ওই কলের জলটা চাইছে। টাঙ্কির জল প্রতিদিন দেওয়া হচ্ছে, এখনো এই মাত্র টাঙ্কি দিচ্ছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आसनसोल के डामरा 10 नंबर इलाके की झाड़ियों में शनिवार को एक युवती का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय निवासी चंदन गांधी ने बताया कि झाड़ियों के बीच एक युवती का शव पड़ा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने शव को करीब से नहीं देखा और न ही शव को छुआ है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। इसके अलावा इस संबंध में जानकारी देते हुए चंदन गांधी ने अपनी बातों को रखा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले पर DC सेंट्रल ध्रुवदास ने बताया कि डामरा 10 नंबर इलाके में झाड़ियों से एक युवती का शव बरामद हुआ है। हालांकि उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों पर स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी। খুব নিজেই ভয় খাচ্ছিলাম। ধর্ষণ আমার মনে হচ্ছে যা তাতে ধর্ষণ করেছে একে।
দেখুন আমরা তো আর বডি ছুঁইনি বা দেখিনি নারিনি, যেটুকু পুলিশ তুললো তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে একে মানে নৃশংসভাবে একদম হত্যা করা হয়েছে। এলাকার লোক তো চাই প্রথম কথা এই অঞ্চলের সিকিউরিটি, প্রথম কথা, কারণ এই অঞ্চলে আমাদের মা বোনেরা প্রচুর এই জঙ্গলে কাঠ করতে আসে। এইরকম অবস্থা যদি থাকে তাহলে আমরা আমাদের মা বোনেদের নিয়ে থাকবো কী করে এখানে? আমাদের এই অঞ্চলের মা বোনেরা বেশিরভাগই আদিবাসী এবং বাউরি সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা এই জঙ্গলে থাকে, জঙ্গলের মাঝে কাঠ কুড়াতে আসে, বিভিন্ন রকম মানে গোবর টোবর কুড়াতে আসে। তো এইভাবে যদি এখানে একটা নিরীহ মেয়ে, আমার মনে হয় 17 থেকে 18 বছর বয়স হবে, তার থেকেও কম, তাকে তুলে নিয়ে এসে যদি এইভাবে হত্যা করা হয়, সেই দুষ্কৃতীদের মানে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা দরকার। এবং বিভিন্ন দিকে যারা যারা দেখতে পাচ্ছেন এই লাইভ, তাদের মানে সেই জায়গাতে প্রশাসনকে সচেতন হওয়া অতি প্রয়োজন। চন্দন গান্ধী। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि पर आज आसनसोल नगर निगम की ओर से आश्रम मोड़ इलाके में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी, कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद हुए एवं सभी ने काजी नजरुल इस्लाम को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही इस मौके पर गुरदास चटर्जी ने अपने वक्तव्यों को रखा। ধন্যবাদ রবিউল্লাহকে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রবি পড়াল, অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট মলয় আছে কল্লোল, আছেন আরো বিশিষ্ট সমাজসেবী বৃন্দ। আপনারা জানেন আজকে কবি নজরুলের, বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রয়াণ বার্ষিকী। এই প্রয়াণ বার্ষিকীতে আমরা আজকে সান্ধ্য অনুষ্ঠান করব রবীন্দ্র ভবনে। এখন মাল্যদানের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রতিটি কবির জন্মদিন, মৃত্যুদিন পালন করে। এক্ষেত্রে আমাদের সব থেকে গর্বের বিষয় যে কাজী নজরুল আমাদেরই এই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের পাশে অন্ডাল বিমানবন্দর যে কাজী নজরুল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি এবং দমদমের যে বিমানবন্দর কাজী নজরুল বিমানবন্দর করেছেন এবং কাজী নজরুলের নামে আমাদের চুরুলিয়ায় ওনার সাধ্য মতন চেষ্টা করেছেন যাতে এই বিদ্রোহী কবিকে পৃথিবীর সব জায়গায় স্থান দেওয়া যায়। তাই আমরা কৃতজ্ঞ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। ওনার সেই বিদ্রোহী গান মেয়েদের ওহ কপাট, এই যে কবিতা, যে ওনার যে ভাষা আন্দোলন, ওনার যে এইসব কবিতা পাঠ করলে আমরা মনে শক্তি পাই। নবপ্রজন্মকে বলবো কাজী নজরুল সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আছে, তাদের কাছে অনেক কিছু কাজী নজরুলের কাছে শেখার আছে। তাই নবপ্রজন্মকে বলবো ওনার পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে ওনাকে শ্রদ্ধা জানান এবং ওনার প্রতি ওনার কি কর্ম, দেশের যে আন্দোলন, ব্রিটিশদের যে তাড়ানো তার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তার কথা স্মরণ করুক এবং আগামী প্রজন্ম তাকে চিরজীবন যাতে মনে রাখে তার ব্যবস্থা। ধন্যবাদ।
आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के चिचुड़िया पंचायत अंतर्गत बगदीहा गांव में अजय नदी के किनारे शिवलिंग मिलने से ग्रामीणों में भारी उत्साह का माहौल है। फिलहाल शिवलिंग को नदी से निकालकर गांव में रखा गया है और इसे देखने एवं पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि दुर्गा पूजा नजदीक होने के कारण ग्रामीणों में इसका उत्साह और भी बढ़ गया है। बगदीहा हाई स्कूल पाड़ा इलाके में शिवलिंग के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ग्रामीणों का कहना है कि भगवान शिव ने स्वयं दर्शन दिए हैं, जिससे पूरा गांव आस्था और आनंद से भर गया है। वहीं इस बारे में पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष यादव पाल ने भी अपनी बातें साझा की है। यादव पाल ने इच्छा जताई कि ब्लॉक उपाध्यक्ष दिनेश चक्रवर्ती और स्थानीय विधायक इस शिवलिंग की स्थापना में शामिल हो। इसके अलावा उदय बावरी, जिन्होंने यह शिवलिंग नदी में देखा, उन्होंने भी इस संबंध में पूरी जानकारी दी। उदय बावरी और ग्रामीणों का कहना है कि चूंकि यह शिवलिंग स्वयं नदी से प्रकट हुआ है, इसलिए इसकी विधिवत स्थापना की जानी चाहिए। কয়েকজন মিলে গামছা দিয়ে শিবলিঙ্গটা গঠনছে নদীর কিনারা থেকে। তো আমাদের সামনে মা দুর্গা পুজো আসছে। তো মা দুর্গা পুজোর আগে যে আমাদের যে মহাদেব দেখা দিচ্ছে সিদ্ধপুর পাহাড়ের বুকে, তো আমাদের খুবই উৎসাহ এবং আমরা চাইছি যে ব্লকের সহসভাপতি এবং এমএলএ এবং 10 জন এসে আমাদের এই সমস্ত পাহাড়ের সিদ্ধপুর মানুষকে উৎসাহ দিয়ে আমাদের শিবলিঙ্গটা প্রতিষ্ঠা করার আবেদন আমরা করবো। ঘটনা আমাদের লাইফে ঘটনা এই প্রথমবার ঘটনা। এই ঘটনা থেকে আমাদের বাগডের সিদ্ধপুর মানুষ খুবই উত্তেজিত, মানে খুবই ভালো, মানে সবাই খুব উৎসাহ। বাগডের মানুষ খুবই উৎসাহ। এর আগে এখানে আপনাদের যে মন্দির আছে, শিব মন্দির আমাদের আছে, কিন্তু আজকে আমাদের নদীর কিনারে আমাদের শিব আছে, কিন্তু আমাদের শিব বাজে নদীর কিনারে থেকে পাওয়া গেছে বাগডি সিদ্ধপুর থেকে। আমাদের ছেলেরা যে বাগডি সিদ্ধপুর থেকে নিয়ে এসেছে বাগডি গ্রামকে, আমাদের গ্রামকে, তো আমরা খুবই উত্তেজিত, আমরা খুবই আনন্দিত। এই যে শিবলিঙ্গ পেয়েছেন, এই শিবলিঙ্গকে নিয়ে আগামী দিনে কি পরিকল্পনা রয়েছে আপনাদের? আমাদের পরিকল্পনা বলতে আমরা তো সবই গরিব মানুষ, আমাদের তো মুজিবপাড়ার মানুষ সব নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, আমাদের যে সরকার রয়েছে মমতা সরকার, এমএলএ এবং দিনেশ চক্রবর্তী সহসভাপতি, এবারে তারা যদি উদ্যোগ দেয় আমরা আশা করছি আমরা বাগডি মানুষ খুবই উপকৃত হব শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হলে। আপনার নাম কি? আমার নাম যাদব পাল, पंचायत समिति कॉर्पोरेटर। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार दोपहर कोलकाता नगर निगम के डिप्टी मेयर और वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता अतिन घोष के उत्तर कोलकाता स्थित आवास पर छापा मारा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे के बाद 3 सीबीआई की गाड़ियां अतिन घोष के निवास पर पहुंची। छापेमारी के समय अतिन घोष घर पर ही मौजूद थे एवं केंद्रीय बलों के जवानों की मौजूदगी में सीबीआई अधिकारियों ने घर की तलाशी शुरू की और अतिन घोष से पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजीकर अस्पताल से जुड़े एक ठेके को लेकर बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताओं की जानकारी मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले से ही कुछ दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे थे जिनमें अतिन घोष का नाम सामने आया था। हालांकि सीबीआई ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह छापा जांच के सिलसिले में अहम कड़ी साबित हो सकता है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार और केंद्र के बीच विभिन्न जांच एजेंसियों की कार्यवाही को लेकर लगातार टकराव चल रहा है। अब देखना यह है कि सीबीआई की यह कार्यवाही राज्य की सियासत में किस तरह से हलचल पैदा करती है। করে দিয়েছি দেখ হ্যাঁ বল। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मालदा जिले के गाजोल पांडुआ ब्लॉक में स्थित एक फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अचानक आयकर विभाग ने छापेमारी कर दी है एवं अचानक हुई यह कार्यवाही इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से फैक्ट्री में आयकर चोरी और अवैध आर्थिक लेन देन की जानकारी सामने आने के बाद ही यह तफ्तीश शुरू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर और वित्तीय रिकॉर्ड को जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया है और संभावित आर्थिक अनियमितताओं की तहकीकात की जा रही है। इस दौरान फैक्ट्री के मुख्य गेट पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की कड़ी मौजूदगी रही, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति को भीतर प्रवेश करने से रोका गया। यह सुरक्षा इंतजाम इतना कड़ा था कि मीडिया को भी गेट के बाहर ही सीमित रखा गया। हालांकि अब तक आयकर विभाग की ओर से इस कार्यवाही पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन यह घटना पूरी पांडुआ गाजोल क्षेत्र में हलचल मचा रही है और स्थानीय लोगों का मानना है कि अंततः सच उजागर होने ही वाला है। केवल आगे दोनों आइएगा, ठीक है।
ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा नगर पालिका में एक गंभीर अनियमितता का आरोप सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि एक मृत शिक्षिका के नाम पर अब भी वेतन निकाला जा रहा है और यह आरोप 2 नंबर वार्ड के निवासी देवव्रत प्रहराज ने सार्वजनिक रूप से उठाया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। देवव्रत प्रहराज के अनुसार एगरा नगर पालिका के 2 नंबर वार्ड के उलीपुर मेनका शिशु शिक्षा केंद्र में कविता पंचाध्याय नामक एक शिक्षिका कार्यरत थी, जिनका 15 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया था। बावजूद इसके उनके नाम पर वेतन अब भी निकाला जा रहा है और वह वेतन एक अन्य अवैध रूप से नियुक्त शिक्षिका को दिया जा रहा है। हालांकि इस विषय को लेकर उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पूर्व मेदिनीपुर के जिलाधिकारी और एगरा के अनुमंडल अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी है और मामले की जांच की मांग की है। वहीं घटना को लेकर पूरे एगरा नगर में चर्चा गर्मा गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर नगर पालिका पर कड़ा हमला बोला। हालांकि इन आरोपों को एगरा नगर पालिका के चेयरमैन स्वपन नायक ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने ऑडियो संदेश के माध्यम से अपनी बातें रखी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या देवव्रत प्रहराज की शिकायत के आधार पर प्रशासनिक जांच शुरू की जाएगी और अगर हाँ तो क्या आरोपों की पुष्टि होगी। बता दें कि पूरे एगरा नगर की दृष्टि अब इसी पर टिकी हुई है। একজন শিক্ষিকা মারা যান 15/10/2024। ওনার যে মারা গেছেন ওই স্যালারিটা, মৃত ব্যক্তির স্যালারিটা অন্য কোথাও একটা এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যাচ্ছে। এইটা একটু খতিয়ে দেখার জন্য। আমরা কিছু জানিই না, এই জানলাম। আমরা কোনো জানিই না, কোনো অভিযোগও করিনি। কত বছর ধরে মারা গেছে? কবিতা মারা গেছে 15/10/2024। কিভাবে মারা গেল? ওর শারীরিক অসুস্থতা, আমরা হসপিটালে দিয়েছিলাম সেখানে। দেখুন, তৃণমূল জমানায় মৃতরা যদি ভোটের দিন এসে ভোট দিতে পারে তাহলে মৃত ব্যক্তি টাকা তুলতে পারে, এটাকে অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তৃণমূল মৃত ব্যক্তিদের নিয়েই রাজনীতি করে আর মৃত ব্যক্তিদের নিয়ে ভোট ব্যাংক করে। শেষ সম্বন্ধে যাদের অভিজ্ঞতা নেই, আমাদের হেডে টাকা আছে, আমাদের 20 জনের হেডে টাকা আছে। সেখানে কবিতা পঞ্চায়েতের যতদিন পেয়েছেন 3 টাকা পেয়েছে, অন্যান্য স্কুলে যাদের শিক্ষিকা আছে তারা তার টাকা পেয়েছে। দরকার হলে অ্যাকাউন্ট সেকশন থেকে দেখে যেতে পারেন। এসবি একটা রেভিনিউ মিনিস্টার ডিএমডি একটা চিঠি করে দেন, তার উত্তর আমরা তাকে আজকে পাঠিয়ে দেবো। জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে। জানালে কিছু ব্যাপার নেই, টাকা আমাদের হেডে আছে, যে যতদিন বেঁচে পেয়েছে আর টাকা আসেনি। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।